सवाल नंबर 1, शेयर बाजार में जोखिम को कैसे कम कर सकता है। सवाल नंबर 2, शेयर बाजार में ज़्यादा लाभ कैसे प्राप्त कर सकता है। सवाल नंबर 3, शेयर मार्केटिंग में निवेश करने के क्या फ़ायदा होता है। सवाल नंबर 4, शेयर बाजार में सालाना कितना लाभ प्राप्त होता है। सवाल नंबर 5, शेयर बाजार को समझने के लिए क्या करना चाहिए। सवाल नंबर 6, शेयर बाजार में जोखिम कितने प्रकार के होता है। सवाल नंबर 7, शेयर मार्केटिंग में निवेश करने के क्या फ़ायदा होता है। और सवाल नंबर 8, शेयर बाजार क्या है और कैसे काम करता है। सवाल नंबर 1, शेयर बाज़ार क्या है और कैसे काम करता है। दरअसल यह एक ऐसा बाज़ार है जहां विभिन्न व्यक्तियों, संस्थानों और नियमों द्वारा शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं। यह शेयर अलग अलग कंपनियों के होते हैं जो शेयर बाज़ार में विभिन्न एक्सचेंज पर लिस्टेड होते हैं। शेयर शब्द का उपयोग किसी एक कंपनी या फर्म की हिस्सेदारी को दर्शाने के लिए करते हैं और बाज़ार उस स्थान को कहता है जहां खरीद बिक्री या लेन देन होती है। इस खरीद बिक्री को आम भाषा में ट्रेडिंग भी कहते हैं। इस तरह यह शेयर मार्केट बनता है जहां लोग शेयर की खरीदारी करते हैं, लेकिन शेयर मार्केट केवल यहीं तक सीमित नहीं है। शेयर मार्केट एक बहुत बड़ा मार्केट है जहां शेयर, करेंसी, कमोडिटी इत्यादि जैसे अलग अलग क्षेत्र में निवेश करने का विकल्प उपलब्ध होता है। इसके अलावा शेयर मार्केट देश की आर्थिक व्यवस्था की गति के बारे में भी एक रुझान देता है। इसलिए आप भले ही शेयर मार्केटिंग में ट्रेडिंग नहीं करते हो, लेकिन देश की आर्थिक व्यवस्था को समझने के लिए शेयर बाजार के बारे में जानकारी रखना बहुत ज़रूरी होता है। सवाल नंबर 2, शेयर मार्केटिंग में निवेश करने के क्या फ़ायदा होता है। दरअसल शेयर मार्केटिंग में निवेश करने का सबसे बड़ा फ़ायदा है कि इसमें बैंक, एफडी, बचत खाते आदि जैसे अन्य निवेश की तुलना में थोड़े समय में ही अच्छे या अधिक रिटर्न जनरेट करने की क्षमता है। दरअसल जब आप पब्लिक लिस्टेड कंपनी के शेयर खरीदते हैं, इसमें आपका शेयर आकार कितना भी छोटा क्यों ना हो, यह आपको कंपनी पर नियंत्रण प्रदान करता है। शेयरों का यह स्वामित्व आपको वोटिंग अधिकार भी प्रदान करता है और आपको डिविडेंड, बोनस इत्यादि प्राप्त होता है। इसके अलावा अन्य निवेश के विपरीत शेयरों में कोई लॉक इन अवधि नहीं होती है। निवेशक सेकंड के भीतर स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से शेयरों को खरीद और बेच सकते हैं। इसके अतिरिक्त सेबी द्वारा आपके अधिकारों को अच्छी तरह से संरक्षित किया गया है। स्टॉक मार्केट को भारतीय सिक्योरिटी और एक्सचेंज बोर्ड सेबी द्वारा रेगुलेटेड किया जाता है। सेबी सख्ती से शेयरधारकों की सुरक्षा के लिए ब्रोकर, सब ब्रोकर, एडवाइज़र और स्टॉक एक्सचेंज जैसे मार्केट पार्टिसिपेंट्स की निगरानी करता है। इसके अलावा आपको टैक्स में भी लाभ प्राप्त होता है, जैसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, जैसे 12 महीने से अधिक समय तक 1 लाख रुपए से अधिक के निवेश पर 10% टैक्स लगता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, जैसे 12 महीने से कम के समय के लिए की गई इन्वेस्टमेंट पर 15% प्लस 3% टैक्स लगता है। सवाल नंबर 3, शेयर मार्केटिंग में निवेश करने के क्या नुकसान होता है। दरअसल हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। उसी तरह अगर शेयर मार्केटिंग में निवेश के फ़ायदे हैं तो उसके साथ ही कुछ रिस्क भी जुड़े होते हैं। शेयर बाजार में निवेश को जोखिम भरा माना जाता है। मार्केट अस्थिर है और शेयरों में उतार चढ़ाव हो सकता है और यहाँ तक कि यह सबसे नीचे भी जा सकता है। शेयर मार्केटिंग में निवेश के लिए जोखिम काफ़ी होता है, इसलिए शेयर मार्केटिंग फाइनेंशियल मार्केटिंग के पूरे प्रदर्शन को प्रभावित करने वाले कारकों के कारण नुकसान का सामना कर रहा है। दरअसल जोखिम 2 प्रकार के होते हैं, जैसे सिस्टमैटिक रिस्क पूरे मार्केट को प्रभावित करता है और इसे विविधीकरण के माध्यम से समाप्त नहीं किया जा सकता है। उदाहरण के लिए प्राकृतिक आपदाएं, राजनीतिक उथल पुथल, आतंकवादी हमले आदि। और दूसरा होता है अव्यवस्थित रिस्क। एक विशिष्ट इंडस्ट्री या एक कंपनी के लिए व्यवस्थित जोखिम अलग है और इसे विविध किया जा सकता है। इसके अलावा जब किसी कंपनी को बंद कर दिया जाता है तो शेयरधारकों को भुगतान अंतिम में किया जाता है, जबकि बॉन्ड धारकों कंपनी के लेनदारों को पहले भुगतान किया जाता है। इसके अलावा शेयर की कीमतें बार बार बढ़ती और गिरती हैं। कई इन्वेस्टर लालच के कारण हाई वैल्यू पर एक शेयर खरीद लेते हैं और डर से कम कीमत पर शेयर बेच देते हैं। शेयर मार्केटिंग में रिस्क लगातार बना रहता है, जो कि शेयर बाजार का स्वाभाविक सा नियम है। सवाल नंबर 4, शेयर बाजार में जोखिम को कम कैसे कर सकते हैं। दरअसल आप कुछ रणनीतियों के अनुसरण करके इस जोखिम को कम कर सकते हैं। उसके लिए आप अलग अलग सोर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि किताबें, ऑनलाइन एप्लीकेशन या स्टॉक मार्केट सोर्स से जुड़ना। आपको एक पूर्ण रूप से विविध पोर्टफोलियो बनाने के लिए बॉन्ड, कमोडिटीज आदि में इन्वेस्टमेंट करके अपने स्टॉक पोर्टफोलियो में विविधता लानी चाहिए। इसके अलावा म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट को शेयर मार्केटिंग में इन्वेस्टमेंट करने से कम जोखिम भरा माना जाता है।
ये आपको विशेषज्ञ फंड मैनेजर द्वारा चुने गए सैकड़ों शेयरों का मालिक बनाता है। हमेशा याद रखिए कि जब मार्केट की स्थिति अच्छी नहीं होती उस समय शेयर को आप आराम से बेचें। सवाल नंबर 5, शेयर बाजार में सालाना कितना लाभ प्राप्त होता है। दरअसल जैसे प्रॉपर्टी या गोल्ड के मामले में कोई भी विशिष्ट रिटर्न प्रतिशत की गारंटी नहीं दे सकता, वैसे ही शेयर बाजार में सालाना कितना लाभ प्राप्त होगा इसकी गारंटी भी कोई नहीं दे सकता है। लेकिन यदि आप लाभ का केवल एक आइडिया प्राप्त करना चाहते हैं तो आप भारत के शेयर बाजार से लगभग 15% से लेकर 18% तक सालाना लाभ की उम्मीद कर सकते हैं। दरअसल यह इस धारणा पर आधारित है कि आपके स्टॉक मार्केटिंग में अपनी पूंजी निवेश करने से पहले एक अपेक्षित रिसर्च किया है या किसी पेशेवर से सलाह ली है। अगर आपके पास एक क्वालिटी पोर्टफोलियो है तो यह रेंज ज़्यादा भी हो सकता है, जबकि एक बेहतरीन पोर्टफोलियो को नुकसान भी हो सकता है। इसके अलावा शेयरों में रिटर्न उस क्षेत्र पर भी निर्भर कर सकता है जिसमें आप निवेश कर रहे हैं। जबकि एक क्षेत्र आकर्षित हो सकता है तो दूसरे में नतीजे भी आ सकते हैं। सवाल नंबर 6, शेयर बाजार में जोखिम कितने प्रकार के होते हैं। दरअसल फाइनेंशियल मार्केटिंग के रिस्क को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स के कारण ट्रेडर या निवेशक को नुकसान उठाना पड़ता है। इसे सिस्टमेटिक रिस्क के रूप में भी जाना जाता है और इसे पूरी तरह ख़त्म नहीं कर सकते हैं, लेकिन ट्रेडर इसे कम करने का प्रयास कर सकता है। शेयर मार्केट जोखिम में राजनीतिक उथल-पुथल, इन्वेस्टमेंट रेट में बदलाव, प्राकृतिक आपदाएं, मानव निर्मित आपदाएं, मंदी या आर्थिक स्थितियां जैसे कई कारण हैं। इन रिस्क में कोई भी फैक्टर होने पर मार्केट एक साथ प्रभावित होगी, लेकिन उसका प्रभाव अलग अलग होगा। यह अनसिस्टमेटिक रिस्क है।